हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ओके, तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। लेकिन हमने जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस देखे थे उन क्वेश्चंस को अगर आप रिकॉल करें तो हमारे क्वेश्चंस में एक फंक्शन रहता था, ठीक है ना। मतलब हमें जो इक्वेशन दी हुई रहती थी उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही फंक्शन रहता था। ओके, तो इस तरह के फंक्शन को लेकर के जो हमने इक्वेशन देखा था उसे हम लोग बोलेंगे ये मेरा फॉर्म 1 था। फाइन। अब जब हम लोग फॉर्म 2 की बात करें जो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, तो फॉर्म 2 ऑफ इक्वेशन में क्या रहेगा, यहाँ पर आपको दो फंक्शंस गिवन रहेंगे आपके इक्वेशन में, ठीक है। तो हमें जब दो फंक्शंस को लेकर के फंक्शंस को डील करना रहेगा, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना रहेगा, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और हमारी अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म 3। ओके, तो जो फॉर्म 3 रहेगा वो हमारा कौन सा फॉर्म रहेगा, उसे हम कहेंगे फाई u v इक्वल्स 0, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म्स के क्वेश्चन को हम लोग आगे की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं फॉर्म 2 ऑफ इक्वेशन जहां पर दो फंक्शंस गिवन रहेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालेंगे। मतलब जो हमने पिछली क्लास में देखा था फॉर्म 1, उसे हम लोगों ने जब सॉल्व किया था, मतलब हमने जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था तो हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही निकाला था, ठीक है ना। और आज की क्लास में जो हम लोग आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी निकालना रहेगा। और मैं ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपने अगर पिछली क्लासेस को देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे ये है क्या, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड और फिर डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, क्योंकि जो हम लोग जेड लेकर चल रहे हैं ये z जो है वो हमारा फंक्शन है x और y दोनों के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ z जो हमने निकाला जिसे हमने p नाम दिया, और डेल बाई डेल y ऑफ z जो हमने निकाला जिसे हमने q नाम दिया, ये दोनों एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो मगर हमारे आज के क्लास में सिर्फ पी क्यू निकालने से हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो हमें फंक्शंस को एलिमिनेट करना रहेगा वो दो फंक्शंस रहेंगे। तो दो फंक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है आपका, मतलब कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर या फिर डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई या फिर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, इनकी भी हमें जरूरत हो सकती है। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, आर होता है। डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई हमारा क्या होता है, एस होता है। और डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर हमारा टी होता है। तो इन चीजों को हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में एज फॉर्मूला लिस्ट देख लिया है, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं कि इन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को निकालकर कैसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीडीई देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन दो क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस इन द फॉलोइंग रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इन दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास दो दो फंक्शंस हैं। मतलब ये जो आपका एफ एक्स है और फाई वाई है और एफ वाई प्लस एक्स है, जी वाई प्लस टू एक्स है, ये एक से ज्यादा फंक्शन मौजूद है एक इक्वेशन में। तो यहाँ पर मेरा फॉर्म 1 जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था, सिर्फ उससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर चाहिए होगा फॉर्म 2 का रूल, ठीक है।
और फॉर्म 2 का रूल क्या होता है, मतलब हमें P, Q, R, S, T सभी चीजों को निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, इसका मतलब कि जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल आंसर जो हम लोग निकालने वाले हैं, उस फाइनल आंसर में हमारा क्या क्या अलाउड रहेगा और क्या क्या अलाउड नहीं रहेगा। तो हमारा z, ठीक है, z ओके है, z हमें रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था। हमें p रखने में जरूरत नहीं है क्योंकि वो पार्शियल डेरिवेटिव है, q रखने में दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, और हमें r भी अगर हमारा आता है आंसर में वो भी चलेगा, s भी चलेगा, t भी चलेगा। ठीक है ना, ये तीन जो होते हैं वो हमारे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। फाइन, इसके अलावा जो कांस्टेंट रहेंगे वो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कांस्टेंट्स भी रहते हैं तो हमें उससे चिंता नहीं है, क्योंकि हमें तो आर्बिट्रेरी फंक्शन को हटाना है। और आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या होता है, तो वो हमारा कोई भी फंक्शन, आई मीन एफ फंक्शन है या फिर फाई है, जी है, कोई भी नाम दिया रहेगा, आप पहचान सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो उन फंक्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। तो आपके पास दो फंक्शंस अगर रहेंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हमें सिर्फ दो स्टेप की जरूरत है। ठीक है, इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो स्टेप की जरूरत है। स्टेप नंबर 1 क्या है मेरा, हमें फाइंड आउट करना है P, Q, R, S, T। फाइन, P, Q, R, S, T हमें निकालना है, ये मेरा पहला स्टेप है। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरा, स्टेप नंबर 2 में निकालने में हमें 5 नए इक्वेशंस मिले हैं। ठीक है, तो इन 5 इक्वेशंस को लेकर के हमें अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्ड करना रहेगा। मतलब मेरा जो स्टेप नंबर 2 है, इसमें यूजिंग अबव इक्वेशंस, ठीक है, हमें 5 न्यू इक्वेशंस मिलने वाले हैं। इन 5 इक्वेशंस को यूज करके हम लोग बिल्ड करेंगे हमारा पीडीई। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग कैसे इन 5 इक्वेशंस को यूज करके पीडीई बनाने वाले हैं। तो हम लोग इन पांचों इक्वेशंस को हमारे तरीके से हम लोग इसे मे बी हम लोग इसे इस तरह से अरेंज करेंगे, कुछ इक्वेट करेंगे, कुछ ऐसे फॉर्म लेकर के आएंगे जिससे कि हमारा जो एक रिलेशन जो तैयार होगा, जिसमें हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन मौजूद नहीं रहेगा। तो जिस इक्वेशन में हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन मौजूद नहीं रहेगा उसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग बेटर तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करें तो हमें पी क्यू आर एस टी निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इस गिवन इक्वेशन को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y। मतलब हमें जो ये काम जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी किया है, हमने पी क्यू निकाला है, वो सेम काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। मतलब कि हम लोग इस गिवन इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y भी। तो अभी हमने क्या लिख दिया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ y एफ एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ x फाई y। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, इसे हम p नाम देंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ z इक्वल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो y जो है वो तो हम कांस्टेंट के जैसा ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इस वजह से y को हमने कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ फंक्शन x। ठीक है, प्लस ये हमने जब यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है जहां पर हमारा x और फाई y है, तो फाई y अगेन जो फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y ही है उसे हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फाइन, तो यानी कि हमारा आंसर आया p इक्वल्स y f डैश x। ये हमने f डैश x क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग एक बार अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो fx को f डैश x लिखेंगे। सपोज इस f डैश x को अगेन हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x लिखेंगे। फाइन, और ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया फाई y। तो ये हमारा इक्वेशन p तैयार हो गया, p वाला इक्वेशन जो कि है p इक्वल्स y f डैश x प्लस फाई y। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अब सेकेंड मेरा जो वर्क है वो हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। फाइन,
इस गिवन इक्वेशन को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा जो डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड है इसे हम q देंगे ना, q इक्वल्स अब डेल बाई डेल वाई ऑफ y इंटू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स तो मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, एफ एक्स मेरा कांस्टेंट है और डेल बाई डेल वाई ऑफ y आपको 1 देगा, प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ x फाई वाई, तो x कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाल दिया, और फाई वाई को कुछ नहीं, मैं बस फाई डैश वाई लिख दूंगी क्योंकि एक बार इसे मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया तैयार, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ओके फाइन, अब हम क्या करने वाले हैं, जब हमने P और Q निकाल लिया, अब मेरा नेक्स्ट जॉब है R निकालना, फिर S निकालना, फिर T निकालना, और ऐसा करके हम लोग स्टेप 1 को कंप्लीट करेंगे। तो R का मतलब क्या होता है, R को हमने कहा था कि R जो होता है वो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, ये आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड है। फाइन, मतलब कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड मेरा क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड को हमने कहा था ये P है, तो मतलब R जो है वो डेल बाई डेल एक्स ऑफ P, P को हमने यहाँ पर निकाला है। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान दें, तो अगर आप डेल बाई डेल एक्स ऑफ P निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आप डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड निकाल रहे हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर आप डेल बाई डेल एक्स निकालें तो ये आपका R देगा, यही आपका R है। फाइन, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई एफ डैश एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई वाई, ठीक है। ये जो भी P हमारा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और अब ये क्या बन जाएगा, y मेरा कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और f डैश x ऑलरेडी एक डैश है और अगेन हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इसे क्या लिख देंगे, f डबल डैश x प्लस ये फाई वाई तो जीरो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये आपका जीरो दे रहा है, मतलब कि आपका R जो है वो है वाई एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो आपने R भी निकाल लिया, थर्ड वर्ग भी हो गया। अब हमें S निकालना है, और S हमारा क्या होता है, तो S जो होता है वो हमारा S है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। एस है हमारा डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या है, ये हमारा डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड है, ठीक है। जो हम यहाँ पर एक्स हमने पहले लिखा है, लेकिन हम लोग पहले डेल बाई डेल वाई को निकालते हैं इस तरह के पार्शियल डेरिवेटिव में। तो पहले हमने डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड निकालना है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड ही तो हमारा क्यू है, तो हमने क्यू निकाला है, मतलब जो एस होता है वो आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्यू होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, तो इसको अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम डेल बाई डेल एक्स निकाल दें हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी और हमारे राइट हैंड साइड में भी, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें एस देगा। तो ये हमारा जो एस है वो क्या हो जाएगा आपका, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्यू। क्यू का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये आपका एफ एक्स है, और फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स फाई डैश वाई है, यानी एस है हमारा एफ डैश एक्स, ओके, प्लस फाई डैश वाई और फिर ये वन, तो ये हमारा एस हो गया, ठीक है। तो हमने पी क्यू आर एस भी निकाल लिया, बस हमें टी निकालना है। टी क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो टी जो होता है वो है हमारा डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, मतलब डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो है डेल बाई डेल वाई ऑफ क्यू है। फाइन, तो अगर यहाँ पर इसी इक्वेशन को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ओके, मतलब डेल बाई डेल वाई ऑफ क्यू निकालूं मैं, डेल बाई डेल वाई ऑफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं निकालूं, तो यही मेरा बन जाएगा टी, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, ये अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ये हमारा डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स आपको क्या देगा, ये तो आपको जीरो दे देगा, ठीक है ना।
और यहाँ पर आपका क्या है, डेल बाई डेल वाई ऑफ x इफ x फाई डैश y, मतलब ये तो जीरो है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, हमने x को बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू y, और डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई डैश y आपको क्या देगा, फाई डबल डैश y, ठीक है ना। तो ये मेरा नया इक्वेशन तैयार हो गया और ये मेरा नया इक्वेशन तैयार हो गया, ये दो इक्वेशंस। और ये इक्वेशन तो पहले से हमारे पास है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन था z इक्वल्स समथिंग। तो इन दो न्यू इक्वेशंस, और अगर हम आगे देखें तो ये तीन और इक्वेशंस, टोटल 5 न्यू इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं। और उन्हीं 5 इक्वेशंस को लेकर के हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा फंक्शन जो है, जो कि आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वो एलिमिनेट हो जाए। तो अगर मैं देखूं इस r को, तो यहाँ पर फंक्शन f डबल डैश x है, t में फाई डबल डैश y है। अगर मैं इस इक्वेशन को देख रही हूँ जो कि हमारा है s इक्वल्स f डैश x प्लस फाई डैश y, ओके, मतलब कि s इक्वल्स f डैश x और फाई डैश y। अगर f डैश x और फाई डैश y को मैं इन दो इक्वेशन से निकाल लूं, मतलब कि f डैश x मेरा क्या हो जाएगा, p माइनस, ठीक है, मैं यहाँ ले जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, p माइनस फाई y डिवाइडेड बाई y, ये मेरा f डैश x हो जाएगा, ओके। और फाई डैश y क्या हो जाएगा, फाई डैश y जो है वो q माइनस fx को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रही हूँ, एंड देन डिवाइडेड बाई x। तो हमें f डैश x और फाई डैश x अगर मिल रहा, फाई डैश y मिल रहा है, और इसे अगर हम लोग इस इक्वेशन में डालें तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर गिवन है p माइनस फाई वाई डिवाइडेड बाई y प्लस ये आपका हो गया फाई डैश y, मतलब कि q माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई x, ओके। तो यानी अगर मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपका हो जाएगा px माइनस एक्स फाई वाई, ओके, प्लस ये आपका हो जाएगा क्यू वाई माइनस एफ एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ s है। और अगर मैं एक्स वाई को ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स माइनस एक्स फाई वाई प्लस क्यू वाई माइनस वाई, मैं यहाँ लिखूंगा वाई एफ एक्स, ओके। तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पर, ओके, z इक्वल्स वाई एफ एक्स प्लस एक्स फाई वाई। तो y एफ एक्स अगर मैं माइनस को ले लूं कॉमन, तो y एफ एक्स प्लस एक्स फाई वाई, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एक्स माइनस, अगर मैं लिखूं तो ये आपका क्या है, y एफ एक्स प्लस एक्स फाई वाई, ओके। और तो यहाँ पर जब हमने इसे देख लिया तो उसके बाद प्लस क्यू वाई हमने लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है पी एक्स माइनस जेड, ठीक है, प्लस क्यू वाई, ओके। तो ये हमने देखा था अभी, z जो है वो y एफ एक्स प्लस एक्स फाई वाई है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। और फाइनली हम क्या देख सकते हैं कि ये जो आपका एक्स वाई एस है, इसे प्लस में ले जाऊं यहाँ पर z अगर, तो ये आपका आ गया पी एक्स प्लस क्यू वाई। और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान दें तो इस इक्वेशन में हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाइन। और ये आपको किन इक्वेशंस को लेकर के शुरू करना है और किसे करने से मेरा टाइम कम लगेगा, ये प्रैक्टिस से ही आने वाली है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारा भी यही आंसर आया है। और फाइनली हमने क्या किया है, एस को डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई लिख दिया है, पी को डेल जेड बाई डेल एक्स, और फिर क्यू को हमने लिखा है डेल जेड बाई डेल वाई। तो ये आप बोले या इसे कहें, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, अगर ये हमें एग्जाम में आ रहा है कि यूजिंग दिस इक्वेशन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इस गिवन इक्वेशन में एक फंक्शन है या दो फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे इस गिवन इक्वेशन में दो फंक्शंस है, मतलब ये हमारा फॉर्म 1 नहीं है। दो इक्वेशन रहने का मतलब है, दो फंक्शन रहने का क्या मतलब है कि अब आपको पी क्यू आर एस टी सभी निकालना है। तो स्टेप 1 जो है, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू आर एस टी। और फिर आपका स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा,
आपको बस यूज करना है अबव इक्वेशंस को, ठीक है ना, और इन इक्वेशंस को यूज करके आपको बिल्ड करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमारा काम है। तो सबसे पहले हमें पी क्यू आर एस टी निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस गिवन इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हम डी बाई डी एक्स आई मीन डेल बाई डेल एक्स से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद डेल बाई डेल वाई से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को। तो ये जो हम यहाँ तक जो काम कर रहे हैं वो तो हमारे फॉर्म 1 में भी हमने करके देखा हुआ है, तो पी क्यू तो निकल जाएगा। उसके बाद आर एस टी हमें एडेड निकालना रहेगा। तो अगर हम P निकालें मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ Z निकालें, तो आपका आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ फंक्शन y प्लस एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ g y प्लस 2x। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ Z क्या देगा, आपको P देगा, और ये आपको डेल बाई डेल एक्स ऑफ फंक्शन y प्लस एक्स, तो ऑलरेडी फंक्शन गिवन है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पर एक डैश लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार इससे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक डैश हमने लगा दिया और ये बन गया एफ डैश वाई प्लस एक्स, और उसके बाद डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स तो बन देगा, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जी वाई प्लस 2x आपको क्या देगा, ये आपको देगा जी डैश वाई प्लस 2x, और सिंस विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ एक 2 भी है, तो हमने यहाँ पर 2 भी लिख दिया। तो ये मेरा P तैयार हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा P ठीक है। अब अगर हम लोग Q निकालना चाहें, Q निकालने का क्या मतलब है कि हमें इसी गिवन इक्वेशन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो ये हम यहाँ देखें तो हमारा Q बन गया सेम थिंग, ये आपका हो गया एफ डैश वाई प्लस एक्स, ओके, प्लस जी प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जी वाई प्लस 2x आपको क्या देगा, जी डैश वाई प्लस 2x, और बस यहाँ पर y के साथ तो कुछ है नहीं तो हमने यहाँ पर रोक दिया। तो ये आपका Q बन गया, ओके। अब आपको P और Q आपने निकाल लिया, अब आपको R S T निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि R क्या होता है, R होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ Z, ओके, मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ Z तो मेरा P था, मतलब जो हमने P निकाला है इससे ही हमने डिफरेंशिएट करना है फिर से पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसे हम लोग अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, p को यहाँ है ना, तो यहाँ पर अगर हम डेल बाई डेल एक्स ऑफ p निकालना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारा r है, तो हम क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये हमारा फंक्शन और फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये फंक्शन। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ डैश वाई प्लस एक्स आपको क्या देगा, ये आपको देगा एफ डबल डैश वाई प्लस एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2g डैश वाई प्लस 2x आपको क्या देगा, जब 2 को हमने बाहर रहने दिया और फिर यहाँ पर आपका आ गया g डबल डैश वाई प्लस 2x, और फिर एक और 2 आया तो 2 और 2 मिलकर के मल्टीप्लाई होकर के 4 दे रहा है। तो आपका r आ गया। s निकालने के लिए आपको क्या करना है, s क्या है आपका डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, मतलब s जो है आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ z, मतलब पहले आपको डेल बाई डेल वाई ऑफ z निकालना है जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ q निकालना है, तो इस q को हमें डेल बाई डेल एक्स निकालना है। ठीक है ना, तो अगर हम इसे डेल बाई डेल एक्स ऑफ यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड में, तो कुछ नहीं, हमें बस एफ डबल डैश वाई प्लस एक्स कर देना है, और यहाँ पर जी डबल डैश वाई प्लस 2x और एक और 2 है तो 2 को हमने यहाँ पर रहने दिया, फाइन। अब हमें अगर t निकालना है, t का क्या मतलब है, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ z, मतलब इसी q को आपको क्या करना है, डेल बाई डेल वाई निकालना है। ठीक है ना, तो इसका डेल बाई डेल वाई जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एफ डबल डैश वाई प्लस एक्स कर देना है और जी डबल डैश वाई प्लस 2x करना है, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सिर्फ 1 ही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे 5 नए इक्वेशंस तैयार हो गए हैं, और वो 5 नए इक्वेशंस क्या क्या है, तो जो हमने P निकाला है, Q निकाला है, R S T, ये पांचों हमारे न्यू इक्वेशंस आ गए, और ऑलरेडी जो हमारा Z गिवन है वो तो एक ऑलरेडी गिवन फंक्शन गिवन रिलेशन है ही। अब हमें
क्या करने की जरूरत है? हमारा स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप नंबर 2 को अगर हम ध्यान दें तो हमें बस इन्हीं 5 इक्वेशंस को लेकर के और मे बी जो हमने z निकाला हुआ है उसे भी कंसिडर करके हमें एक ऐसे इक्वेशन को लेकर के आना है जिस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी फंक्शन मौजूद नहीं हो, और जब हमें वैसा इक्वेशन मिल जाएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे और हमारा वो आंसर रहेगा। तो हमें उसके लिए क्या देखने की जरूरत है? अगर हम देखें तो पहले इक्वेशन में एफ डैश और जी डैश है, एफ डैश जी डैश है, बाकी के 3 इक्वेशंस में एफ डबल डैश जी डबल डैश है, और ये तीनों अगर आप ध्यान दें तो एक ही नेचर के हैं, ठीक है, और ये दोनों एक ही नेचर के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन जो हमने यहाँ पर 1 2 3 यहाँ नाम दिया है, तो अगर हम इस 1 और 2 को सपोज सब्ट्रैक्ट कर रहे, ठीक है ना, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करें, हम 1/2 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, 2 माइनस 3 भी कर सकते हैं, 1 माइनस 3 भी कर सकते हैं। सपोज हमने 1 माइनस 2 किया तो उससे क्या हो जाएगा आपका, ये 1 माइनस 2 आपको देगा लेफ्ट हैंड साइड में r माइनस एस, और राइट हैंड साइड में ये आपको दे देगा 2g डबल डैश y प्लस 2x। फाइन। सिमिलरली अगर हम 2 माइनस 3 कर दें, 2 माइनस 3 करने पर आपको क्या देगा, s माइनस टी, s माइनस टी आपको क्या देगा, ये और ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और बन जाएगा आपका 2 माइनस 1 मतलब कि g डबल डैश y प्लस 2x। और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, अगर इन दोनों न्यू इक्वेशंस को जो हमें मिले हैं इसे अगर हम डिवाइड कर दें, ओके, तो डिवाइड करने पर राइट हैंड साइड में 2 आ जाएगा, मतलब फंक्शन तो चला गया। तो इसका मतलब r माइनस एस बाई एस माइनस टी इक्वल्स 2, और हम कहें तो r माइनस एस इक्वल्स 2s माइनस 2t, मतलब कि ये आपका हो गया r, और यहाँ पर अगर आ गया तो प्लस 3s, और इसे भी मैं ले आऊँ अगर तो प्लस 2t इक्वल्स 0, और ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इस गिवन इक्वेशन में हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है। तो हमें किन स्टेप्स को लेकर के चलना है, हमें किन फंक्शंस को लेकर के स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा आंसर कम समय में मिल जाए, ये एक दो बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और फाइन, तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ मैंने गलती की है, ये माइनस 2s आएगा यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 2s, तो हो जाएगा माइनस 3s, तो r माइनस 3s प्लस 2t इक्वल्स 0। फाइन, तो ये हमने वही काम किया है यहाँ पर भी, और हमारा r माइनस 3s प्लस 2t इक्वल्स 0। तो ये इसे हम लोग चाहें तो वापस से del 2z बाई del x स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने आगे की क्लास में जिस तरह के इक्वेशंस को लेकर के चलेंगे उसका फॉर्म रहेगा फाई u कॉमा v इक्वल्स 0। ओके, तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी है तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।